कम से कम ये देशद्रोही मरने पर काम आ जाते हैं। बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मेले में रामलीला का आयोजन हो गया, लीला का मंचन हो गया, तो यूपी अपडेट ने सोचा क्यों ना एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाए, राम के ऊपर कविताएं क्यों ना सुनी जाएं, क्यों ना भगवान राम को याद किया जाए। इसके लिए एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। कवि सम्मेलन इसके साथ ही दूसरे नंबर पर मौजूद है अंकित चक्रवर्ती जी, जिनको अक्सर आप टीवी पर लाइव देखते होंगे, कई इनके प्रोग्राम टीवी पर आते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे साथ मौजूद है कवि रंजीत जी। कवि रंजीत जी का अभी कवि का सफर शुरू हुआ है, लेकिन ये वो कविताएं लिखते हैं जो इनके जीवन से जुड़ी हुई हैं, ये वो कविताएं लिखते हैं जो लोगों से जुड़ी हुई हैं, ये वो कविता लिखते हैं जो संघर्ष से जुड़ी हुई हैं। तो हम तमाम तीनों कवियों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गत वर्ष कोरोना काल के दौर में इसको रोक दिया गया, अब की बार भी बड़े प्रयास के साथ सरकार से अनुमति पाई है। श्री राम नाम की महिमा अपार, जग लोगों के बिगड़े काम बन जाते हैं। कलयुग में तुलसी किया श्री राम नाम जाप, कवियों में श्रेष्ठ कवि राज कहलाते हैं। हाँ, श्री राम नाम जाप कियो श्री हनुमान, देवों में देव भी महान कहलाते हैं। जन जन राखो श्रद्धा श्री राम में, श्री राम कृपा से तो पहन तर जाते हैं, श्री राम कृपा से तो पहन तर जाते हैं। और व्यक्तियों को क्या नहीं मिलता है, श्री राम की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है। देखिए, ममता समता प्रभुता मिलती है, ममता समता प्रभुता मिलती है। राम नाम सार पर विचार कर देखिए, मिलती है कितनी मनः और आत्म शांति। प्राप्त होत राम नाम उच्चार कर तो देखिए, ये उल्टा और सीधा रहता एक रूप है। सीधा नहीं तो उल्टा ही पुकार कर देखिए, सीधा नहीं उल्टा ही पुकारिए। मेरा चिंतन जाता है कि श्री राम जी का कोई काम समझौते से हुआ ही नहीं। जैसे मैं अपनी पंक्तियों के द्वारा आपको व्यक्त करता हूँ, आपको लगेगा श्री राम जी का कोई काम समझौते से हुआ नहीं। सिया स्वयंवर में भंग हुआ शिवधन, सिया स्वयंवर में जब भंग हुआ शिवधन, विनय से क्रोध न शांत हुआ परशुराम का। सिया स्वयंवर में भंग हुआ शिवधन, विनय से क्रोध न शांत हुआ परशुराम का। अनुनय के छंद सिंधु को सुनाते रहे 3 दिन, अनुनय के छंद सिंधु को सुनाते रहे 3 दिन, बिना क्रोध पूरा नहीं हुआ काम बांध का। 10 शीश 20 भुज, 10 शीश 20 भुज, जब तक फेंके नहीं काट काट, शांत दूत भेजना व्यर्थ रहा हनुमान का। समझौते की बात न करो राम मंदिर की, समझौते से बना नहीं कोई काम, समझौते से बना। सुनाएंगे कुछ राम भगवान के ऊपर, वो बताएंगे किस तरह से भगवान राम की महिमाओं का वर्णन करेंगे, वो बताएंगे किस तरह बीसलपुर में जो रामलीला मेले का आयोजन हुआ। आपको याद होगा एक बार आपने अंकित जी को रामलीला ग्राउंड में भी देखा होगा, हमारे साथ संघर्ष करते हुए मेला आयोजन को लेकर। उन्होंने वहाँ भी कुछ कविताएं पढ़ी थी और यहाँ भी कुछ कविताएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि अंकित जी का जोरदार स्वागत किया जाए, उसके साथ ही वो कुछ कविताएं सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी अपडेट के सभी दर्शकों को मैं अंकित चक्रवर्ती प्रणाम निवेदित करता हूं। आप तक मैं अपना प्रणाम पहुंचाता हूं 4 पंक्तियों के साथ कि यहाँ कृष्ण कालिया फन पर रास रचाया करते हैं, यहाँ कृष्ण कालिया फन पर रास रचाया करते हैं। जैसा कि आज भगवान राम का जन्म हो गया है कि यहाँ कृष्ण कालिया फन पर रास रचाया करते हैं, खेल खेल में जमुना की मिट्टी खाया करते हैं, हाथ जोड़ नमन करूं हिंदुस्तानी मिट्टी को, यहाँ असुरों का वध करने खुद नारायण आया करते हैं, यहाँ असुरों का वध करने खुद नारायण आया करते हैं। अब पूरी लीला को अपनी एक कविता में आप तक पहुंचाता हूं कि इस शिव धनुष पर जिसके द्वारा प्रतिज्ञा चढ़ जाएगी, एक पिता जिसकी बेटी ब्याह करने को है, वो अपनी बेटी के लिए क्या संकल्प लेता है और क्या क्या बाधाएं आती हैं। आज के वर्तमान से जोड़ता हूं कि इस शिव धनुष पर जिसके द्वारा प्रतिज्ञा चढ़ जाएगी, मेरी बेटी उसी पुरुष को वरमाला पहनाएगी। जनक विराजे सिंहासन पर ऐसा उद्बोधन देकर सीता स्वयंवर शुरू हुआ इसी प्रतिज्ञा को लेकर। एक कर सारे योद्धा अपनी ताकत लगा रहे थे और हमारे रामचंद्र मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तो सारे योद्धाओं का घमंड चकनाचूर हुआ अपनी प्रतिज्ञा को लेकर। तब एक पिता मजबूर हुआ, जाना होता पृथ्वी वीरों से खाली ये प्रतिज्ञा ना करता। एक पिता के कैसे शब्द देखिए कि जाना होता पृथ्वी वीरों से खाली ये प्रतिज्ञा ना करता, अपनी प्यारी बिटिया का जीवन इसके ऊपर ना धरता,
सारे के सारे डूब मरो जितने सभा में बैठे हो, अब छटवा दो उन मूंछों को जिनके ऊपर ऐंठे हो, अब छटवा दो उन मूंछों को जिनके ऊपर ऐंठे हो। इतने कड़े शब्द लक्ष्मण कैसे बर्दाश्त कर लेते, भैया आदेश करे कह सभा में लक्ष्मण खौल उठे, धनुष का पृथ्वी धारण कर लूं शेषनाग तब डोल उठे, विनम्र होकर बोले प्रभु छोटे इतना क्रोध ठीक नहीं, हम दर्शक हैं सभा के गुरु कहेंगे होगा ठीक वही, विश्वामित्र आदेश दिए जनक की चिंता हर लो राम, विश्वामित्र आदेश दिए जनक की चिंता हर लो राम, विश्वामित्र आदेश दिए जनक की चिंता हर लो राम, उठे राम धनुष उठाने बोलो जय 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 श्री राम, उठे राम धनुष उठाने बोलो जय 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 श्री राम। मन ही मन तब श्री राम ने गुरु जी को प्रणाम किया, हाथ जोड़ प्रभु ने शिव धनुष को यथोचित सम्मान दिया, बोली जनक सभा क्या सुकुमार धनुष कर पाएंगे, क्या भूगर्भ उदित सीता को ये बरमाला पहनाएंगे, लिया हाथ शिव धनुष राम ने बिजली की भांति चमक उठा, धरती अंबर चांद सितारे सब पर मोती दमक उठा, लेते चढ़ाते और खींचते ये सब किसी ने ना लखा, शिव धनुष दो टुकड़ों में श्री रामचंद्र के हाथ दिखा, शिव धनुष दो टुकड़ों में श्री रामचंद्र के हाथ दिखा, प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए, पृथ्वी पुत्री हंस पड़ी अधरों पर एक मुस्कान लिए, राम में पूर्ण चंद्रदेव पुलकावली लहरें बढ़ने लगी, आकाश में नगाड़े बजे देवांगना नृत्य करने लगी, इतनी सारी खुशियां मिल गई, इतना सब कुछ काफी था। एक चक्रवर्ती सम्राट की बेटी से शादी हो गई, जैसा गुरुजी ने बताया कि उनका कोई काम बिना बाधा से नहीं हुआ, कि एक चक्रवर्ती सम्राट की बेटी से शादी हो गई, उसके बाद देखिए कितनी बड़ी विपत्ति तुरंत आ जाती है कि इतनी सारी खुशियां मिल गई, इतना सब कुछ काफी था, लेकिन प्रभु परशुराम का तांडव अभी बाकी था। धनुर्धारी कंधे पत्थर का हाथ का फरसा फड़क उठा, कई दिनों से सोया अंगारा आखिर वह भी भड़क उठा, तोड़ा है जिसने रुद्ध धनुष निश्चित ही दंड मिलेगा, अब आ जाए खुद ही सम्मुख वरना कोप उमड़ेगा, अब राम दुलारे दशरथ प्यारे सुमित्रा नंदन खौल उठे, छूने माथे से धनुष टूट गया हंसते हुए वह बोल उठे, छूने माथे से धनुष टूट गया हंसते हंसते वो बोल उठे, प्रभु दास तुम्हारे फांस कड़ा है इसको तुम पहचानो जी, खंडन कर सकता दास तुम्हारा इसी बात को मानो जी, देख प्रभु की मोहनी मूर्त नारायण का आवाज हुआ, आए स्वयं सुदर्शन धारी तब जाकर विश्वास हुआ, आज स्वयं सुदर्शन धारी। आप ये पूरी लीला आज शाम को रामलीला मैदान में मंचन में भी देखेंगे बिल्कुल। और मैं इसी के साथ आह्वान करता हूं कि हमारे भाई रंजीत जी आपके समक्ष प्रेम की कुछ पंक्तियां लेके आए हैं। आदरणीय दिनेश पाल सर से सीखा है, दर्द बताएं कैसे यार, दर्द बताएं कैसे, मोहब्बत अपनी जताएं कैसे यार, दर्द बताएं कैसे, मोहब्बत अपनी जताएं कैसे, मुझे छोड़कर वो जा चुके हैं, मुझे छोड़कर के वो जा चुके हैं, लौट आने की उम्मीद लगाएं कैसे, और बेवजह सिर्फ नफरत ही नफरत है कर रहे, बेवजह सिर्फ नफरत ही नफरत है कर रहे, अपने आंसुओं को गिराएं कैसे, और लोग मरने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, मर जाएं पर मर जाएं कैसे, मर जाएं पर मर जाएं कैसे। और कहना चाहूँगा कि जख्म पर मरहम लगा देते तो अच्छा होता, तुम मुझे अपना बना लेते तो अच्छा होता, जख्म पर मरहम लगा देते तो अच्छा होता, तुम मुझे अपना बना लेते तो अच्छा होता, आंसुओं की बूंदें गिर रही हैं जमी पर, तुम मुझे दिल में छुपा लेते तो अच्छा होता, तुम मुझे दिल में छुपा लेते तो अच्छा होता। और भैया देखना कि बात सब अपनी ही कहना चाहते हो, कुछ मेरी भी सुन लेते तो अच्छा होता, और गम तो हर किसी ने दिए हैं मुझको, गम तो हर किसी ने दिए हैं मुझको, तुम मुझे थोड़ा हंसा देते तो अच्छा होता, क्या बात, तुम मुझे थोड़ा हंसा देते तो अच्छा होता। और उसने बर्बाद करने की पूरी साजिश रची है, उससे नजरें हटा लेते तो अच्छा होता, उससे नजरें हटा लेते तो अच्छा होता। गुरु जी तक मैं पहुंचना चाहता हूं, गुरु जी को मैं आह्वान करता हूं अपनी कुछ और पंक्तियां, कुछ और काव्य रस की वर्षा आप सबके समक्ष करें। स्वागत है गुरु जी। जब कविता चलकर हमारे पास आती है जी तो मन करता है इन पर कुछ लिखा जाए, बोला जाए। बहुत समय पहले की बात है, प्रातःहोत मैं पेपर के वो देख रहा था, तब मैंने एक पंक्ति पढ़ी, एक आतंकवादी को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया, एक देशद्रोही आतंकी को जब सूली पर चढ़ा दिया, एक देशद्रोही आतंकी को जब सूली पर चढ़ा दिया, ना जाने क्यों मेरे मन ने मुझसे प्रश्न खड़ा किया, ना जाने क्यों मेरे मन ने मुझसे प्रश्न खड़ा किया, उसे चढ़ाकर फंदे पर क्या उसका मान न बढ़ा दिया, जिसे शहीदों ने चूमा था उस फंदे पर चढ़ा दिया, उसे चढ़ाकर फंदे पर क्या उसका मान न बढ़ा दिया, जिसे शहीदों ने चूमा था उस फंदे पर चढ़ा दिया। अगर चढ़ाना ही था उसको ऊंचा अधिक चढ़ा देते, अगर चढ़ाना ही था उसको ऊंचा अधिक चढ़ा देते,
लेकिन करके बम प्रहारों से गोली उड़ा देते, चीथड़े चीथड़े कर देते, तन देते बांट हजारों में, कुछ तो स्वानों को दे देते, कुछ देते फेंक सियारों में। चील गीत जब नोच नोच की उसके तन को खा जाते, कम से कम ये देशद्रोही मरने पर काम आ जाते। कि पुत्र शोक में विकल मात को बात नहीं समझाने की, पुत्र शोक में विकल मात को बात नहीं समझाने की, ऐसी पीड़ा ही होती है हर माँ को सुध खोने की। एक माँ होकर के माँ की ममता को नहीं जान सकी, निज दुख से पहले पर दुख नहीं पहचान सकी। यदि पर दुख को जाना होता, अंतिम पंक्ति पर ध्यान देंगे, यदि पर दुख को जाना होता ये कोह कलंकी नहीं होता, गौतम बुद्ध जन्म लेते ये सुत आतंकी नहीं होता। अब मैं अपनी 4 पंक्तियों से भारतवर्ष का एक चित्र आप तक पहुंचाता हूं। अगर आपके समक्ष आपके दृष्टि पटल पर भारत माता का चित्र अंकित हो जाए तो आप जहां भी बैठे वहां से हमको आशीर्वाद स्वरूप भेजिएगा, जिससे कि मैं ये लाल किले से चढ़कर पढ़ सकूं कि अंबर के बादल करते जिसको सलामी, दक्षिण का सागर तक करता निगरानी, सूरज की पहली किरण होती है सिंदूरी, हमने नापी पृथ्वी से सूरज तक की दूरी, वीरों ने इसे समारा निश्चित चढ़ाकर, युद्धों को जीता हमने शीश कटा धड़ लड़ाकर, यह देश है इसको पावन धाम कहो जी, सब संग मिलकर के जय श्री राम कहो जी, सब संग मिलकर के जय श्री राम कहोगी। बरसों चरण पादुकाएं करती जहां सिंहासन, और राम ने भगवा धारा मिट्टी हो गई पावन, भगवा प्रवेश मंदिर की घंटी और जवानी से, भगवा प्रवेश मंदिर की घंटी और जवानी से, मेरा हिंदुस्तान बना है गंगा जी के पानी से, मेरा हिंदुस्तान बना है गंगा जी के पानी से। और साहब इस हिंदुस्तान को बनाने में जिन वीरों ने, आप लोगों ने मेरी कई चैनलों से, कई कार्यक्रमों से आपने सभी क्रांतिकारियों पे मेरी कविताएं सुनी होंगी, लेकिन मैं एक ऐसे क्रांतिकारी को आप तक लेके आया हूं जिसकी कुर्बानी, जिसकी फांसी स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले हुई थी। मैं उस क्रांतिकारी का नाम अंकित करना चाहता हूं आपके समक्ष, आपके दृष्टि पटल पे, मंगल पांडे, वीर मंगल पांडे। मैं कविता शुरू करता हूं कि 1857 की सुलगाई जिसने चिंगारी, बलिया का मंगल पांडे है अभिनंदन का अधिकारी, गाय को पूज्य आराध्य और देवी था देश मान था, पिस्टल की कारतूस में चर्बी गाय की थी जग जानता, बगावत हेतु जरूरत थी हिम्मत और खुददारी की, चापलूसी में लगे लोग नौकरी नहीं गद्दारी थी, चापलूसी में लगे लोग नौकरी नहीं गद्दारी थी, गौ माता का स्वाभिमान जान से ज्यादा प्यारा था, सत्ता की हर बात माने मंगल को ना गवारा था, गौ माता का स्वाभिमान जान से ज्यादा प्यारा था, सत्ता की हर बात माने मंगल को ना गवारा था, गौ माता का स्वाभिमान जान से ज्यादा प्यारा था, मैदान में आकर के उसने जोर से हुंकार भरी, अंग्रेजी सेना भाग गई सहमी सहमी डरी डरी, खबरदार काश तू सेतु जो गौ माता की जान ली, कहकर के लेफ्टिनेंट पर बंदूक की नाल तान दी, कहकर के लेफ्टिनेंट पर बंदूक की नाल तान दी, निशाना गया चूक लेफ्टिनेंट तो बच गया, जमीन पर आ गिरा किंतु घोड़ा वहीं मर गया, तलवार के इकबार से टुकड़े टुकड़े किए धड़के, किसी में कहाँ हिम्मत थी जो देख सके मुड़ के, किसी में कहा हिम्मत थी जो देख सके मुड़ के, अकेला सिंह तनकर खड़ा था अकेला सिंह तनकर खड़ा था भेड़िए के झुंड में, लहू की धार बह रही थी अरके कटे हुए मुंड में, जीते जी अंग्रेज पकड़े ये कभी स्वीकार नहीं, खुद को गोली मारने का लगा उसे उपाय सही, किसके भाग्य में क्या लिखा हंसना या रोना है, जो विधाता ने लिख रखा आखिर वही होना है, लेफ्टिनेंट का सर कलम किया आखिर जिसकी शमशीर ने, खुद के सीने पर गोली मार ली आखिर उसी वीर ने, यमराज भी वापस हुए देख सिंह साहस उस वीर का, बेहोश हुआ जवान फैसला तक तकदीर का, बेहोश हुआ जवान फैसला तक तकदीर का, न्याय की बात कह करके एक ड्रामा सजाया गया, न्याय की बात कहकर के एक ड्रामा सजाया गया, सैनिक अदालत में फिर मुकदमा चलाया गया, बैरकपुर रेजिमेंट का हर एक कड़ देश में शोक में डूबा था, 8 अप्रैल का वह दिन बड़ा ही अजूबा था, कहीं कोई ना जल्लाद मिला जो उसे फांसी पर तान सके, एक भी ऐसा ना मिला जो अंग्रेजी हुक्म मान सके, किसी को ना कष्ट देते हुए मंगल ने एक काम किया, खुद लेकर के फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया, कोई ना ऐसा बचा जिसकी आंख ना रोई थी, लाडले के लिए गौ माता ने भी अपनी आंख भिगोई थी, लाडले के लिए गौ माता ने भी अपनी आंख भिगोई थी, ज्वाला धधकी ऐसे शुरू हुई 57 की क्रांति, बलवेदी पर चलने लगी क्रांतिकारियों की आहुति, बलवेदी पर चलने लगी क्रांतिकारियों की आहुति। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी उपलक्ष्य में 4 पंक्तियों से मैं
फिर अपने छोटे भाई को आह्वान करना चाहता हूँ। कुछ 4 पंक्तियां इस तरह से हैं कि मैं श्रृंगार की ही पंक्तियां ऑलमोस्ट वो श्रृंगार पढ़ते हैं तो श्रृंगार की पंक्तियां 4 देता हूँ कि मोहब्बत के नाम पर कभी बलवा नहीं होगा, मोहब्बत के नाम पर कभी बलवा नहीं होगा, चूनर होगी हाथों में वहां तलवा नहीं होगा, मेरे होने से ये पूरी दुनिया नाज करती है, मेरे गीतों पर ये पूरी दुनिया नाज करती है, जहां हम नहीं होंगे वहां जलवा नहीं होगा। मैं आह्वान करता हूं अपने भाई को। ऐ जिंदगी क्यों रुला रही है, बेवजह ही क्यों सता रही है, मेरी आंखों में आंसू हर पल रहते हैं, अब मुझे इतना बेबस क्यों किए जा रही है, मुझे इतना बेबस क्यों किए जा रही है, और अभी तो जीने की आस बाकी है मुझ में, अभी तो जीने की आस बाकी है मुझ में, अभी तो पूरा विश्वास है बाकी मुझ में, और कुछ तो नाम कर लेने दे जिंदगी, इस दुनिया से सवाल तो कर लेने दे जिंदगी, और लौट जाऊंगा जहां से आया था, थोड़ा तो हिसाब कर लेने दे जिंदगी, थोड़ा तो हिसाब कर लेने दे जिंदगी। और जब दिया है तूने दर्द तो सह लिया चुप चुप के, किसी को ना बताकर रो लिया चुप चुप के, अब कितना रुलाएगी कुछ तो दया कर दे जिंदगी, मेरे आंखों के आंसुओं को कुछ तो हल्का कर दे जिंदगी, ऐ जिंदगी क्यों रुला रही है, बेवजह ही क्यों सता रही है। धन्यवाद। ठीक है, अब हम लोग विदा लेते हैं। ये कार्यक्रम हम यहीं पे स्थगित किया जाता है। हम लोग फिर आप लोगों के समक्ष आएंगे। हालांकि ये कार्यक्रम आवश्यकता अनुसार आवश्यकता थी, रामलीला जैसे शुरू हो गया, हम लोगों ने कहा एक रामलीला के उपलक्ष्य में किया जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर हमें बता देंगे कि क्षेत्र का आपको कौन सा कवि पसंद आ रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको अगली बार आप तक लाने की, आप तक सुनवाने की। और आप ये भी कोशिश करिए कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी बढ़वाएं। हम आपका प्यारा कवि अंकित चक्रवर्ती, प्रणाम।